हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंगलाचरण के बाद अब हम आचमन और अंग स्पर्श की जो पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया है उसको हम संपन्न करेंगे। अपने राइट हैंड में दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक हम इस जल का पान करते हुए 3 बार इस प्रकार से आचमन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन करेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो अपने पास छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल देते हैं हस्त। उसके बाद अब बाएं हाथ की अंजलि में लेफ्ट हैंड में जल लेंगे और दाएं हाथ की राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और उनकी शक्ति की कामना प्रभु से करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव करना है। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श की प्रक्रिया, पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की यह प्रक्रिया संपन्न हुई। उसके पश्चात अब हम सीधे बैठ करके हाथ जोड़ते हुए परमपिता परमात्मा को याद करते हुए स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का हम श्रद्धा भाव के साथ अपने घर के अंदर हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आज के इस यज्ञ को हम आगे बढ़ाएंगे। अथ ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाद्धार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के हमने यह 8 वेद मंत्रों का उच्चारण किया, गान किया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना की। अब हम अग्नि देवता का आह्वान करते हुए 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन करते हुए देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र के साथ साथ कुछ विशेष आहुतियां साप्ताहिक यज्ञ की हम देते हुए इस यज्ञ का हम प्रारंभ करते हैं। तो आइए सभी लोग अब दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात श्रु के अंदर अग्रभाग में ऐसे कपूर रख दीजिए और उस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य में हम अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में जो हमने छोटी छोटी संविधाएं उसके ऊपर थोड़ा सा रुई रख करके और गाय का घी रख के तैयारी की थी, उसके ऊपर घी रख देते हैं, अग्नि को प्रदीप्त किया हुआ कपूर रख देते हैं। दीपक को ईशान कोण, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं, वहां पे कलश और दीपक को हम छोड़ देते हैं। इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए अगले मंत्र के दौरान छोटी छोटी संविधा लगाना, गाय का घी या जो भी आवश्यक पड़े कपूर आदि लगाना, वो करते हुए इस अग्नि को और हम प्रदीप्त करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अग्नि को प्रदीप्त करने के पश्चात अब हम 3 संविधाओं का आधान करेंगे 4 मंत्रों के माध्यम से। ये 8-8 अंगुल की हम 3 संविधाएं लिए हैं और उसको गाय के घी से भिगा देते हैं। हमने पहले से ही भिगा करके रखा है, आप में से जो भाई बहन ने नहीं भिगाया वो भिगा ले, और दोनों ही हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके और मंत्रोच्चारण करते, और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलते तब हम इसकी आहुति प्रदान करेंगे।
ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्ववर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। यह हम पंचघृत आहुति प्रदान करके इस अग्नि को हमने और विशेष रूप से प्रदीप्त कर दिया। अब कलश को अपने पास ले लीजिए और अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के चारों दिशाओं में। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के सबसे पहले पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे। अब पश्चिम दिशा में हम दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे। अब उत्तर दिशा में जल सिंचन करेंगे, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेकर के वेदी के ईशान कोण से प्रारंभ कर सबसे पहले पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा होते हुए फिर ईशान कोण पर्यंत वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करके कलश को ईशान कोण में ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह जल सिंचन करने के बाद अब हम आघारावाज्य भाग आहुति, 4 विशेष घी की आहुति पहली उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे। दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए एक आहुति देंगे और 2 आहुतियां वेदी के बीच में केवल घी की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये
इदन्न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्न मम। यह हमने विशेष 11 वाद्य भाग आहुति। अब हम प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकालीन, सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकालीन, एक ही बार यज्ञ करते तो प्रातःकालीन, सायंकालीन और उभयकालीन तीनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम आहुतियां प्रदान करेंगे। और अब हमारे पास जो जड़ी बूटियां रखी है, सामग्री रखी है, उस सामग्री की भी हम साथ साथ में आहुति प्रदान करेंगे। और सामग्री जो हम पकड़ते हैं उसमें मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे पकड़ते हैं। जब हम मंत्र से पूर्व में ओम का उच्चारण करते हैं तब लेते हैं, और जब मंत्र के अंत में स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। शुरुआत में ओम बोलने पर लेना है और स्वाहा बोलने पर इसकी आहुति देनी है। इस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम प्रातःकालीन आहुतियां प्रदान करेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन और सायंकालीन विशेष आहुति आदि। अब उभयकालीन। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। यह देव यज्ञ की विशेष आहुतियां देने के पश्चात आइए कुछ विशेष आहुति गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र से, कुछ विशेष आहुति मृत्युंजय मंत्र से, और संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए स्तुतामया, संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए आप ब्राह्मणों,
आदि कुछ विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इस प्रकार कुछ विशेष आहुतियां देने के पश्चात अब हम पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। पूर्णाहुति करने के पश्चात आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसी को हम अर्थ भावना पूर्वक हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे नाथ
सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। ओम शांति 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 ओम। ब्रेन ट्यूमर को यज्ञ चिकित्सा से सफल चिकित्सा प्रदान करके ठीक करने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तारा सिंह जी। और पेशेंट भी यहाँ पे सामने है, बहन भावना बहन, उनकी चिकित्सा हो चुकी है और 7 साल से वो स्वस्थ है, अन्यथा उनका जीना भी मुश्किल था। 7 साल से नए जीवन को जी रही है, 7 साल से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट है। जयेश और भावना बहन बहुत परेशान थे। जब आई थी तो ऐसी लगती थी कि बेचारी बहुत डरी हुई है और ये बहुत सीरियस है, लेकिन जैसे 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 हवन में यज्ञ में बैठते गए और रोजाना इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, डे बाय डे, जब इनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई, भावना बहन बहुत खुश हो गई। उसे उम्मीद में नहीं थी कि ऐसा रिजल्ट आएगा और आज पर्यंत बिल्कुल स्वस्थ है, अपना घर का काम सब कर रही है और अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं किसी तरह की। और ईश्वर की कृपा से, यज्ञ भगवान की कृपा से, दैनिक यज्ञ इसको भरोसा था और उससे इतना प्रभाव पड़ा कि वो बिल्कुल कार्सिनोमा सेल बिल्कुल खत्म हो गया। जबकि आपने सुना होगा का ऑपरेशन करने के बाद कार्सिनोमा सेल बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होता, उसको दोबारा से वो एक्टिव हो जाता है और जिंदगी लेके जाता है। लेकिन ये केस ऐसा है कि जो जिसमें कोई भी औषधि नहीं दी, हमने केवल हवन यज्ञ ही किया है। इसलिए ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे यहाँ पर कैंसर के बहुत ठीक हुए हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में आएगा वो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल है, फर्स्ट स्टेज है, तो यज्ञ से ये पूरा संभव है, पूरा इलाज संभव है। इसलिए आप लोग घर में यज्ञ को अपनाएं और रोगों से मुक्ति पाए। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।